आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी गणित में। इनकम टैक्स असेसमेंट फॉर्म दाखिल को लेकर एक नई नोटिस आई है। इसमें क्या लिखा गया है और कैसे डिपॉजिट करना है और किन किन एम्प्लॉय को डिपॉजिट करना है असेसमेंट फॉर्म कैलकुलेशन सीट के साथ, तो इस वीडियो में संपूर्ण तथ्य। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं ये जो नोटिस आया है आप लोगों को, जो वायरल हो रही है नोटिस, इसमें लिखा गया है, क्या लिखा गया है डिटेल चलिए समझते हैं। और ये जो डेट लिखा गया है आप लोग देख पा रहे होंगे, 13 फरवरी 2026 का ये डेट हैगा। तो इसमें क्लियर कट क्या लिखा गया है ना, देखिए क्लियर कट यहाँ पर क्या लिखा गया है, चलिए देख लेते हैं। 13 फरवरी 2026 में, दिस इज फॉर जनरल information for all the DDOs that while submitting salary bills for the month of February 2026 अर्थात 2026 फरवरी में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं वो क्या करते हैं ना, अपना जो इनकम टैक्स का असेसमेंट फॉर्म है उसको अपने ऑफिस में डीडीओ में दाखिल करवाते हैं, ठीक है। और द इनकम टैक्स असेसमेंट एवं कैलकुलेशन सीट under new tax regime is not required to submit along with salary bills for those employees whose gross income salary do not exceed 12.75 lakhs during financial year 2025-26। अर्थात इसका मतलब ये है कि आप लोगों को पता होगा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं या फिर सरकारी कर्मचारी होते हैं, उनका एनुअल जो इनकम होता है एनुअल इनकम पर जो टैक्स देते हैं तो कितने के ऊपर देते हैं ना, अगर एनुअल इनकम 12 लाख से ज्यादा नहीं हो उसका मतलब है गवर्नमेंट एम्प्लॉय को टैक्स देने की जरूरत नहीं होती। किसमें ना, न्यू टैक्स रिजिम के तहत, ठीक है, न्यू टैक्स रिजिम। इसमें क्या होता है, 12 लाख के साथ 75,000 75,000 का एक स्टैंडर्ड डिडक्शन एचडीबी मिलता है। तो कुल मिलाकर आप लोगों को 12.75 लाख तक की छूट मिल जाती है। किसमें ना, आपका जो न्यू टैक्स रेजिम है इनकम टैक्स देने से छूट मिल जाती है, ठीक है। तो इसमें जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इस नोटिस में वही बात लिखा गया है कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय का ग्रॉस सैलरी इनकम अगर 12.75 लाख से कम होता है तो आप लोग क्या करेंगे ना, जो असेसमेंट फॉर्म आप डिपॉजिट करते हैं जो कि आपके फरवरी मंथ के सैलरी की बिल के पहले या फिर उसके साथ, तो आप लोगों को देने की जरूरत नहीं है असेसमेंट फॉर्म अगर 12.75 लाख से आपका सैलरी ग्रॉस सैलरी इनकम कम है, ठीक है। किसके लिए ना, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में। उसके साथ साथ आप लोगों को एक एनुअल सैलरी स्टेटमेंट की देने की जरूरत पड़ती है। एनुअल सैलरी स्टेटमेंट मस्ट बी अपलोडेड ऑनलाइन फॉर ईच एम्प्लॉय एलॉन्ग विद द सैलरी बिल ऑफ फरवरी 2026। तो ऑनलाइन जो एक एनुअल सैलरी स्टेटमेंट का आप लोगों को डिपॉजिट करना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम होती है ना, जो न्यू नोटिस निकल गई है, नोटिस कहाँ की है, नई नोटिस जो है आपका जो बारपेटा ट्रेजरी है वहां से रिलीज की गई है। अर्थात ये जो आसाम, शायद आसाम का एरिया में हैगा, तो वहाँ का ट्रेजरी ये ऑर्डर दिए हैं। लेकिन आपके लोकेलिटी में, आपके स्टेट में, आपके एरिया में, आपका जो कौन सी डीडीए में आप काम करते हैं वहाँ के हिसाब से आप लोगों को काम करने पड़ेगी। और अगर वहाँ का डीडीए आपको असेसमेंट फॉर कैलकुलेशन सीट मांगते हैं तो आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा। और कैसे फिलअप करते हैं असेसमेंट फॉर्म, उसका डिटेल वीडियो अवेलेबल है, चैनल में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर कीजिए।